नमस्कार, मैं हूं शुभम किशोर। आप जुड़ चुके हैं लगातार के साथ। पूरे देश में समेत शिखर को लेकर पूरा मामला जोर पकड़ चुका है। हमारे साथ हैं जैन धर्मगुरु। उनसे हम जानेंगे कि ये जो समेत शिखर है उसके मामले पे वो क्या बोलना चाहेंगे। समेत शिखर का जो मामला तूल पकड़ चुका है, पूरे देश में तूल पकड़ चुका है, उसको लेकर सर क्या बोलेंगे महाराज? उसको लेकर भी इसको एक तो ये अधिकांश तो राजनीति हो रही है, उस समय समस्या कुछ भी नहीं है इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित करने में। पर्यटन क्षेत्र घोषित करना जिनका ये तीर्थ है उनसे पहले सलाह मशविरा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जैन समाज का है, किसी एक जैन के एक समुदाय का नहीं, तो पूरे जैन समाज का है। क्योंकि जैन समाज के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण वहाँ पर हुआ है, लाखों लाखों जैन मुनियों का निर्माण वहाँ पर हुआ है, तपोभूमि रही है। तो ये आज पूरा जैन समाज इस मामले में एक है, क्योंकि ये पूरे जैन समाज का तीर्थ क्षेत्र है। तो इसकी पवित्रता बनाए रखना समाज का तो अपना कर्तव्य है ही, समाज तो उसमें सजग है ही, सरकार का भी कर्तव्य है। और सरकार स्वयं जब इस प्रकार का काम करती है तो समाज को पीड़ा होती है, और समाज इस पीड़ा से पीड़ित है। तो समाज की पीड़ा को जैन समाज जब हर तरह से सरकारों को सहयोग करता है, हर स्टेट के अंदर, पूरे देश भर में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है, अथवा केंद्रीय सरकार को भी पूरा सहयोग करता है। आज ऐसे देखें तो जीएसटी में राजस्व 20% से ज़्यादा जैन समाज भरता है, फिर भी जैन समाज के साथ में इस प्रकार का व्यवहार होता है तो जैन समाज को पीड़ा होनी वाजिब है। तो इसमें यही है कि जैन समाज के साथ जो इस प्रकार का हो रहा है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर चिंतन करें और इसे पर्यटक क्षेत्र नहीं तीर्थ क्षेत्र घोषित करें, और पवित्र तीर्थ क्षेत्र के रेडिएशन में किसी प्रकार की अशुद्धिदायक चीज़ें न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी भावनाएं आहत नहीं होगी। और अगर इसको लेट किया जाता है, इसको अगर लंबा खींचा जाता है, तो जैन समाज की जो एक पीड़ा है उस पीड़ा को समझना चाहिए, और नहीं तो फिर जैन समाज शांति से जो आंदोलन कर रहा है, अहिंसा को मानता है, पर जैन समाज के धैर्य की परीक्षा न ली जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। झारखंड के सीएम ने भी बताया कि झारखंड के सीएम ने ऐसा कोई भी घोषणा नहीं किया है, ना ही तीर्थ स्थल, ना ही पर्यटन स्थल बनाए, ऐसा कुछ बोला नहीं है उन्होंने अभी। नहीं, सीएम ने नहीं बोला, तो ऐसा सुना जा रहा है कि विधानसभा के अंदर कोई नियम पास हुआ है। अब वो क्या नियम पास हुआ मुझे पता नहीं है, तो उसके अंदर फिर ये चीज़ें अगर आती है तो इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आदिवासी को स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए ना कि भाई ये हमारा न इसका कोई पर्यटन क्षेत्र बनाने का कोई लक्ष्य है, न हम इसको भविष्य में भी पर्यटन क्षेत्र घोषित करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए जैन समाज हमारी ओर से पूरी तरह से निश्चिंत रहे। इतनी घोषणा करने में क्यों देरी हो रही है? इतनी घोषणा करने से कम जैन समाज आश्वस्त तो होगा ना। आदिवासी संगठन से अपना धार्मिक स्थल बता रहे हैं और 17 तारीख को कुछ प्रदर्शन भी करने वाले हैं, उस पे उसको लेकर क्या बोलेंगे महाराज? ये करवाया जा रहा है, किया नहीं जा रहा, करवाया जा रहा है। अब ये सभी जानते हैं कि इसमें राजनीति क्या चलती है, परंतु अगर इस प्रकार से जैन समाज के अगर ऊपर होता है तो जैन समाज भी किसी तरह से कमजोर नहीं है। अहिंसा को मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर है। अहिंसा बलवानों की होती है, कमजोरों में अहिंसा नहीं होती है। कमजोर शस्त्र उठाता है, बलवान शस्त्र नहीं उठाता है। समेत शिखर कितना राजनीति का शिकार हो रहा है, कितना? ये तो आप सभी देख ही रहे हैं कि रोज इसके ऊपर स्टेटमेंट आ रहे हैं, परंतु न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश, स्पष्ट कोई बात समाज को आश्वस्त करने वाली अभी तक नहीं आई है। आगे की रणनीतियां सर? जब तक ये तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं हो जाता है तब तक जैन समाज अपनी आवाज़ उठाता रहेगा।
तो हमारे साथ हैं जैन धर्मगुरु धर्म के महाराज थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक ये तीर्थ स्थल घोषित नहीं हो जाता है तब तक जैन समाज अपना प्रयासरत रहेंगे। सहयोगी श्रुति के साथ शुभम किशोर, लगातार रांची।